जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। माता रानी के नाम का जयकारा सदैव लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी अथवा हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूं बहुत ही बड़े सोमवार के विषय में। यह सोमवार इसलिए बड़ा है क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन करना है। वारों में सोमवार भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होता है और तिथियों में त्रयोदशी या प्रदोष व्रत की तिथि भगवान भोलेनाथ की परम प्रिय तिथि होती है। और इस दिन दोस्तों दोनों ही शुभ संयोग हैं। सोमवार त्रयोदशी प्रदोष का व्रत है, जिसके कारण भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से अत्यंत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हर मनोकामना सिद्ध करने के लिए जो लोग प्रदोष सोमवार का व्रत शुरू करते हैं, उनकी मनोकामना जरूर ही भोलेनाथ पूरी कर देते हैं। दोस्तों, यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो इस दिन से सोम प्रदोष का व्रत शुरू कर सकते हैं। इसे 1 वर्ष तक सभी प्रदोषों का व्रत रखते हुए पूर्ण करा जाता है और अंतिम प्रदोष पे इसका उद्यापन करके भगवान भोलेनाथ की सामने प्रार्थना करी जाती है कि आप हमारी मनोकामना अवश्य पूरी कर दें। दोस्तों, विस्तृत जानकारी के लिए आप प्रदोष व्रत के दूसरे वीडियोस जरूर देख सकते हैं चैनल पे जाके। पर आज हम बात कर रहे हैं 20 अप्रैल 2020 की तारीख, सोमवार का दिन है। इस दिन पर सोमवार के दिन आपको एक विशेष उपाय करना है। 2 शब्द कह देने हैं दोस्तों, जिससे कि आपके जीवन में ऊर्जा भर जाएगी। जिस भी तरह की आपकी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होगी। क्योंकि दोस्तों, जब आप अपनी मनोकामना के लिए कार्य करते हैं, ऊर्जा के साथ अपने जीवन को संचालित करते हैं, अवश्य ही आपके कर्म फलीभूत होते हैं और आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, सोमवार के दिन आपको भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का ध्यान करते हुए पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। सुबह के समय जल्दी उठ के अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त हों। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में जाके उनका ध्यान पूजन अवश्य करिए। यदि दोस्तों आपके पास शिव जी की पिंडी या शिवलिंग है तो उसका अभिषेक करिए। यह अभिषेक आप पंचामृत से कर सकते हैं, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, अभी इस समय पे सभी जगह बंद है। यदि यह सभी चीज़ें नहीं भी मिल पाती हैं तो आप जल से अभिषेक करिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस तरह से कहते हुए भगवान भोलेनाथ पे आप 11 बार कम से कम जल डालिए और उन्हें स्वच्छ करा के उनका पूजन करिए। धूप, दीप, सुगंध इत्यादि भोलेनाथ को दिखाइए, चंदन अर्पित करिए और भगवान भोलेनाथ पे साबुत चावल या अक्षत चढ़ाने चाहिए। इससे दोस्तों जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। भोलेनाथ की पूजा में हो सके यदि आपके पास थोड़ी सी भस्म हो तो भस्म ज़रूर अर्पित करें। इससे भी भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, परम प्रिय बिल्व पत्र ज़रूर भोलेनाथ के पूजन में चढ़ाना चाहिए। यदि आपको कहीं से बिल्व का पत्ता मिल जाए तो ज़रूर बेलपत्री आप भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाइए। त्रिनेत्रम त्रिगुणः करम त्रिजन्म पापनाशम त्रिदलम बिल्वपत्रम समर्पणम। दोस्तों, बिल्वपत्र की महिमा अपरंपार है। इसको भगवान भोलेनाथ सहर्ष स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के साथ ही साथ आपके 3 जन्म जन्मांतर के पापों का नाश भी हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सोम प्रदोष त्रयोदशी का व्रत करने से मनचाहे फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पर दोस्तों आप इस व्रत को करते हैं तो सुबह के समय भगवान का पूजन करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लें और फिर उसके बाद भगवान के सोम प्रदोष के व्रत की कथा सुने, पढ़ें। इसे करने से भी आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण स्त्री रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसकी सहायता करने वाला कोई भी नहीं था। वह सुबह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती थी। जो भी उसे भिक्षा में प्राप्त होता था उससे वह अपना घर चलाती थी और अपने पुत्र का पालन पोषण करती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांग रही थी, तब उसे वहाँ एक लड़का मिला। उस लड़के की दशा बहुत ही खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गईं। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमती नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमती अपने माता पिता को लेकर राजकुमार से मिलने आई। उनको राजकुमार बहुत पसंद आया।
कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि वह अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वे सदा सोम प्रदोष का व्रत करती रहें। इसके प्रभाव से गंधर्व राजा की सेनाओं ने राजकुमार के विदर्भ के शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वह आनंदपूर्वक वहां रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, शंकर भगवान वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के भी दिन बदलते रहें। तभी से प्रदोष व्रत संसार में बड़ा महत्व रखता है। शौनक आदि ऋषि सूत जी बोले, दया करें प्रभु, अब आप हमें दूसरे प्रदोष व्रत की भी कथा सुनाएं। दोस्तों, इस तरह से जब भी प्रदोष का व्रत आए पूरे भक्ति भाव के साथ भोलेनाथ का जाप पूजन इत्यादि करना चाहिए। इससे भोलेनाथ अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जीवन में यदि कोई भी दुख, शोक, रोग, संकट हो तो यह व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। संकल्प लेके इस व्रत को 1 वर्ष तक करा जाना चाहिए, जिससे कि आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो। दिन भर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यही वो 2 चमत्कारी शब्द हैं, नमः शिवाय, जिनका जाप करते रहने से आपके जितने भी रोग, शोक, कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। परंतु दोस्तों, यदि आप ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम इस मंत्र को बोल लेते हैं तो ये चमत्कारी रूप से आपके हर कष्ट को दूर कर देता है। इसको बोलने की विधि अब मैं आपको बता देती हूँ। मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। तो अब आपको हाथ में थोड़े से अक्षत यानी चावल और पुष्प ले लेने हैं और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती के सामने संकल्प करना है कि भगवान, हम इस मंत्र को ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम को प्रतिदिन 11 बार बोलेंगे, 21 बार बोलेंगे या 108 बार बोलेंगे, आपकी जैसी सामर्थ्य हो। दोस्तों, अगर आप भक्ति भाव के साथ इस संकल्प को पूरा कर लेते हैं तो 101% आपको इसका रिज़ल्ट और फ़ायदा ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। कम से कम दोस्तों, आपको इस उपाय को 1.25 महीने तो करना ही करना है, यानी 45 दिन आपको करना ही करना है। तभी आप किसी भी तरह का फल देख सकते हैं। जो भी आपकी मनोकामना हो, भगवान भोलेनाथ उसे शीघ्र अतिशीघ्र सुनते हैं यदि आप इस उपाय को करते हैं। अब दोस्तों, आप ये चावल और पुष्प भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती के चरणों में अर्पित कर दें और बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम इस मंत्र को आप बोलिए। दोस्तों, यदि आप 108 बार इस मंत्र को प्रतिदिन बोल लेते हैं तो अवश्य यह बहुत ही जल्दी शुभ फलों की प्राप्ति कराने लगता है। इस तरह से दोस्तों, जैसे नमः शिवाय मंत्र सदैव जाप करते रहने से प्राणियों को भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है, परंतु यदि आप इस मंत्र को जैसे मैंने बताया है वैसे बोल लेंगे तो 21 दिनों में या फिर जो भी 45 दिन का समय है दोस्तों, कम से कम समय 21 दिन में थोड़ा बहुत चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। बट अच्छे से यदि आप देखना चाहते हैं तो 1.25 महीने यानी 45 दिन के बाद ही आप कोई रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करें। इस उपाय को करिए, ज़रूर भोलेनाथ आपके ऊपर अपनी कृपा बना के रखेंगे। दोस्तों, वैसे भी भोलेनाथ आपके रोग, शोक, कष्टों से सदैव आपको मुक्ति दिलाते हैं। भोलेनाथ की पूजा में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा जाता है तो इंसान बहुत जल्दी निरोगी हो जाता है। दोस्तों, इस तरह से आप अपने नियमित पूजा पाठ में एक छोटे से मंत्र का प्रयोग करके अपने लिए मनचाहा फल या वरदान प्राप्त कर सकते हैं। विधि भी बहुत आसान है, परंतु यदि आप संकल्प लेके पूजा बीच में छोड़ देते हैं, किसी एक आध दिन पे नहीं करते हैं तो इसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ आप अपने महीने के समय या मासिक समय में 8 दिन पूजा नहीं करते हैं तब आप छोड़ सकते हैं, वरना आपको नियमित रूप से इस मंत्र को ज़रूर बोलना है और बहुत ही आराम से, शांति और समर्पण की भावना के साथ भोलेनाथ के सामने आपको यह मंत्र बोलना है।
मंत्रों में अपना चमत्कारी प्रभाव होता है। यह चमत्कार आप भी महसूस करेंगे। यदि आपको दोस्तों इस उपाय का फल मिलेगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइएगा। मैं भी ऐसी कामना करती हूँ कि आपको उन अद्भुत फलों की प्राप्ति शीघ्र अतिशीघ्र हो। आज का वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करती हूँ। जो लोग सोम प्रदोष का व्रत रखना चाहते हैं वो व्रत रख सकते हैं, वरना बिना व्रत रखे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपके कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं ज़रूर आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ ज़रूर शेयर करिए। और अभी तक अगर नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से नीता विक्रम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।